नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कॉलेज सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है उन टॉपिक को लेके वीडियो को बनाती रहती हूँ। आज फिर मैं एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच आई हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि NCTE ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया एप्लीकेंट्स के लिए कि आवेदन वो शुरू करने वाला है। तो आज उसी नोटिफिकेशन की कॉपी मेरे हाथ में है। बहुत सारे लोगों को ये गैजेट समझ में नहीं आ रहा है, तो आज मैं अपने शब्दों में इसको इजी वे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन NCTE ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अपलोड किया है। ये किसी और के माध्यम से या दूसरे तरीके से नहीं आया हुआ है, ये एक्चुअल नोटिफिकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूमर्स नहीं है, ओरिजिनल है, ठीक है। सेकंड क्या है कि ये फोर्थ स्टेज का 2025-26 के लिए आवेदन लिया गया है। फोर्थ स्टेज क्या है और 2025-26 का क्यों आवेदन लिया गया, ये दोनों पॉइंट पे मैं डिस्कशन करूंगी। देन उसके बाद ये पूरे गैजेट को मैं आप लोगों को पढ़ के समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे पास कॉन्टिन्यूसली जब से ये नोटिस निकला है, हालांकि आज मैं पर्सनल अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे कॉल्स नहीं अटेंड किए, नहीं कर पाई मैं। तो लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कॉल्स में हर एक क्वायरी रिलेटेड थी, मैडम इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है, क्या मतलब है। तो अब मैं पूरा बाकायदा गैजेट लेके बैठी हूँ और पॉइंट टू पॉइंट इसको देख के मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ये कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी फ्रेम में, उसके अकॉर्डिंग हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट लाइन इन्होंने लिखा है। जब आप देखेंगे टेबल एजेंडा आइटम नंबर 1 में इन्होंने इसका फर्स्ट पॉइंट निकाला है और उसमें इन्होंने कहा है द NCTE हैज़ नोटिफाइड दैट गैजेट नोटिफिकेशन NCTE रेगुलेशन, उन्होंने रेगुलेशन जो MS रेगुलेशन है 2021 अक्टूबर का गैजेट, उसको मेंशन करते हुए उसका रेफरेंस देते हुए NAP एजुकेशन पॉलिसी 2020 को फ्रेम करके अपने एडमिशन, एलिजिबिलिटी प्रोसीजर, इन सारे जो स्टेप्स हैं उनको लिया है। फर्स्ट पॉइंट में ये चीज़ है। देन सेकंड में उन्होंने ये कहा है कि उन ITEP जो 2023-24 सेशन के लिए अप्लाई हुआ था, उसमें से सक्सेसफुली 56 इंस्टीट्यूशन ने अप्रूवल ले लिया। 195 एप्लीकेशन आया था ITEP कोर्स के लिए, जिसमें से NCTE ने रिस्पॉन्स करते हुए 42 इंस्टीट्यूशन को पायलट फेज में एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए अप्रूवल दे दिया। सेकंड पोर्शन ये बात कह रहा है। सेकंड फेज में फिर उन्होंने उन लोगों को उठाया जो कि इंस्टीट्यूशन एडिशनल इंटेक के लिए अप्लाई किए हुए थे या न्यू इंस्टीट्यूशन के लिए किए हुए थे। अगर आप गैजेट को पढ़ने बैठेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं अपने तरीके से समझाती हूँ आप लोगों को। NCTE ने सबसे फर्स्ट जो आवेदन लिया था, फर्स्ट स्टेज में जो अप्रूवल खोला था, वो खोला था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, NAC एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें से उन्होंने ये बात बोली कि ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास 156 आवेदन आए, जिसमें से हमने 42 को अप्रूव कर दिया और वो कोर्स सक्सेसफुली चला। फिर सेकंड स्टेज में उन्होंने उनके लिए इनवाइट किया जो इंटीग्रेटेड थे। इंटीग्रेटेड का मतलब कि BA PSC का चला रहे थे साथ में, और मतलब जिनके पास NAC एक्रीडेशन भी था और NARL भी था। सेकंड स्टेज ये उन लोगों के लिए ओपन हुआ था। थर्ड स्टेज में अभी रिसेंटली ट्रांजिशन के लिए उन्होंने जो अभी रिसेंटली 5 मार्च या 5 फरवरी जिसकी लास्ट डेट थी, उनके लिए खोला था। जो BLED DLED 4 वर्षीय प्रोग्राम चला रहे हैं उनके ट्रांजिशन के लिए खोला था। अब फोर्थ स्टेज में उन्होंने खोला है उनके लिए जो अब आप सेकंड पेज के गैजेट पे जब आएंगे तो उन्होंने क्या बोला है कि 2025-26 में इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, मतलब जो श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ का मतलब, एमिनेंस का मतलब यही होता है कि जो बेहतरीन हो, जो सबसे बढ़िया हो, तो उन कॉलेजेस को ये देंगे। देन उसके बाद इंस्टीट्यूशन एज पर UGC रेगुलेशन, मतलब BA BSc के कॉलेजेस को देंगे, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को देंगे, डीम्स यूनिवर्सिटी को देंगे और इंस्टीट्यूशन ग्रेडेड विद NAC को देंगे, ठीक है।
तो इन्होंने स्पेसिफिकली 4 चीज़ों को मेंशन किया कि वो किसको किसको देने वाले। एक तो जो अपने आप में बहुत दमखम रखते हो कि वी आर द बेस्ट नॉन बीएड कॉलेज या फिर बेस्ट नॉन यूनिवर्सिटी, एक उनको। सेकंड, जिनके पास नेशनल इम्पोर्टेंस है, मतलब जो गवर्नमेंट के मतलब रूटीन में है, जो गवर्नमेंट के एज नॉन कॉलेजेस हैं, ठीक है। फिर थर्ड में उन्होंने एज पर यूजीसी नॉर्म्स, सिंपल कोई भी बीए बीएससी डिग्री कॉलेज जो यूजीसी से एफिलिएटेड है। फिर उन्होंने ये बोला कि हम यूनिवर्सिटी को भी देंगे, मतलब 4th स्टेज में भी ये कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी को भी देंगे और डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी देंगे, और जिन्होंने नेक एक्रीडेशन ले रखा है उनको भी दे देंगे। अब मुद्दे की बात ये है कि अप्लाई कौन कर सकता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अप्लाई हर कोई कर सकता है। ये गैजेट बहुत लंबा मैं पढ़ूंगी समझाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, मैं जल्दी जल्दी इन शॉर्ट में अपने तरीके से समझा देती हूँ। तो इनका कुल कहने का मतलब ये है कि हमने एप्लीकेशन खोल दिया, आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो मैंने बताया, अगर आप उनमें से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। शर्त बस एक है कि इस बार जो आप लोगों को अप्रूव किया जाएगा वो आप लोगों के ग्रेड के बिहाफ पे किया जाएगा। 10 मतलब 10 ग्रेडिंग होना जरूरी है। अब ग्रेडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया है कि अगर आप गवर्नमेंट हैं तो 8 ग्रेड आपको मिल गया, ठीक है। अगर आप इंस्टीट्यूशन नेशनल इंपोर्टेंस वाले हैं तो भी आपको 8 ग्रेड मिल गया, जैसे इग्नू हो गया, इस टाइप के, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला इंस्टीट्यूशन एज पर यूजीसी अगर आप हैं, ठीक है, कैटेगरी फर्स्ट मतलब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, तो भी आपको 8 मिल जाएगा, आपको 8 पॉइंट मिलेंगे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर आप विद नेक एक्रीडेशन है तो उनको भी 8 मिलेगा। ए डबल प्लस है तो 8, ए प्लस है तो 7 पॉइंट, ए है तो 6, बी प्लस है तो 5 और बी है तो 4। इस हिसाब से उन्होंने पूरा कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट में एक लाइन लिखी कि हम देंगे उन्हीं को जिनके पास 10 पॉइंट होंगे, मतलब सेलेक्ट वही होंगे। आवेदन जिसको करना है कर सकता है, लेकिन सेलेक्ट वही होंगे। आवेदन जिसको करना है वो कर सकते हैं, मतलब ये जो 4 पॉइंट मैंने बताए, अगर आप उसमें से कहीं भी सुटेबल हो रहे हैं, चाहे तो आपका मतलब आप नेशनल हो, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हो, चाहे तो आप बड़े लेवल पर प्रतिष्ठित इग्नू हो गया, मतलब इस टाइप की कोई संस्था हो, ठीक है। देन उस या फिर आप यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी विद नेक एक्रीडेशन, या फिर आप नॉर्मल इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, विद नेक एक्रीडेशन, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स के बिहाफ पे ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि शॉर्ट लिस्टिंग का जो क्राइटेरिया होगा, प्रोसेसिंग 2 स्टेज में इन्होंने किया है कि पहले ये मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन को जो है उसका प्रोसेसिंग क्राइटेरिया देखेंगे, आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं इन चारों में से। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि आपको पॉइंट कितना मिला, फिर आपकी फाइल सेलेक्ट होकर सेकंड स्टेज के लिए जाएगी। तो फिर उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि NIRF रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है उनको 4 पॉइंट मिलेगा। अगर आपका नेशनल रैंकिंग 100 से 300 के बीच में है तो 4, तो 101 से 300 के बीच में तो 3। फिर मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुली रनिंग फ्रॉम द सम नंबर ऑफ ईयर, अगर आप 30 साल के आसपास से अपना इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, 30 साल पुराना आपका इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें आपको 4 पॉइंट मिल जाएगा। 25 से नीचे हैं तो 3 पॉइंट मिल जाएगा। 10 से नीचे है और 25 के बीच में तो 2 पॉइंट मिल जाएगा, और बिलो 10 ईयर है तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी NCT द्वारा रिकोगनाइज कोई कोर्स चला रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको 2 पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर मैं जनरल कॉलेज की बात करूं, मान लीजिए आप ऑलरेडी NCT से BEd चला रहे हैं, आपने अप्लाई किया, तो यहाँ सिर्फ आपको 2 पॉइंट मिलने वाला है। बाकी 8 पॉइंट आप कैसे कलेक्ट करेंगे वो आपको सोचना है। 8 पॉइंट कलेक्ट करने का ये मतलब है कि थोड़े बहुत चांसेस हैं, 2 पॉइंट यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगर 10 साल से कम का इंस्टीट्यूशन है तो 1 पॉइंट यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। और NIRF रैंकिंग आप करवा सकते हैं, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो 1-2 वहाँ से मिल जाएगा, तो भी आपका 4 हुआ, 4 ही पॉइंट्स हुए अगर बहुत एफर्ट लगाया जाए। अगर आप नेक एक्रीडेशन कराते हैं अपने इंस्टीट्यूशन का, B+ भी आता है तो भी आप 4 ले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको नेक एक्रीडेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एडेड होना आसान नहीं है, नेशनल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बनना आसान नहीं है,
इंस्टीट्यूशन एज पर यूजीसी डायरेक्ट जो यूनिवर्सिटी है वो बनना आसान नहीं है। तो नेक एक्रीडेशन के लिए अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। तो वहाँ से अगर कितना भी ख़राब अगर आपका एक्रीडेशन आता है, बिलो बी भी आता है, तो भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। 3 ये मिल जाएंगे, 2 ऑलरेडी आप इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं उसका मिल जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। और मान लीजिए 10 साल से नीचे 6 ये हो गया। और NARL अगर आप करा लेते हैं तो 2 मतलब अब कुल मिला के बात ये है कि आपको 10 पॉइंट कलेक्ट करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसमें एप्लीकेशन ओपन करने का टाइम बताया है 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 तक।